हेलो गाइज, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे टिश्यूज़ के बारे में। गाइज टिश्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने पिछली वीडियोस में सेल को कवर किया था, उसी तरह कुछ वीडियोस बनाकर हम इसको भी कवर करेंगे, यानी कि ऊतक को। ठीक है, इसको हिंदी में ऊतक बोलते हैं। गाइज टिश्यूज़ जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखिए, आपको पता होगा एक सेल है, सेल के ग्रुप को क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। लेकिन जो ये सेल का ग्रुप है, इसकी कुछ विशेषताएं होनी चाहिए, तो ही हम इसको टिश्यू बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ आई के सेल अलग ला दूँ, नोज़ के सेल अलग ला दूँ और टंग के सेल अलग ला दूँ, सबके सेल्स को लाकर ग्रुप में रख दूँ, तो गाइज उसको सेल नहीं, उसको टिश्यू बिल्कुल नहीं कहेंगे। टिश्यू होने की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये बात आप जान लीजिएगा, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइज टिश्यू की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है? इसकी परिभाषा यह है कि टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल्स। ये कोशिका के क्या होते हैं? ग्रुप होते हैं, क्लस्टर, एक गुच्छा टाइप होता है, जो कैसे हैं? सिमिलर इन स्ट्रक्चर, इनकी संरचना, इनका स्ट्रक्चर कैसा है? सिमिलर है। एंड ओरिजिन, ओरिजिन भी क्या होना चाहिए? एक जैसा होना चाहिए। ओरिजिन मतलब इनका उदय, मतलब कि ये कहाँ से आए हैं। मान लीजिए मैं पैदा हुआ था अपने गांव में, और अब मैं यहाँ पर रह रहा हूँ 10-15 साल बाद, मैं यहाँ पर रह रहा हूँ 10-15 साल से, लेकिन मैं पैदा कहाँ पर हुआ था? गांव में। कोई मुझसे पूछेगा, हेलो अरमान, आपका ओरिजिन क्या है? मैं उनको जवाब दूंगा, मेरा ओरिजिन मेरा गांव है। मतलब कि जहाँ से किसी चीज़ की उत्पत्ति होती है उसको ओरिजिन बोलते हैं। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टिश्यू की एक खास कैरेक्टरिस्टिक है। मतलब कि स्ट्रक्चर यानी कि संरचना सेम है, और उसका ओरिजिन अगर सेम है तो हम बोलेंगे उसको टिश्यू। किसको बेटा? ग्रुप ऑफ सेल्स को, ग्रुप ऑफ सेल्स को, इस कोशिका के झुंड को। अच्छा, ये करते क्या हैं? ये ग्रुप ऑफ सेल बने क्यों? ये ग्रुप ऑफ सेल आए क्यों? ये हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेटा हम रट तो लेते हैं कि इस डेफिनेशन से कि टिश्यू क्या होता है, ये क्या होता है, लेकिन हमें चीज़ें जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए गाइज, यहाँ पर जो ओरिजिन स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, इनका क्या आपस में रिलेशन है। देखिए स्ट्रक्चर सेम है, अच्छी बात है। ओरिजिन भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तो ही हम उसको क्या बोलेंगे? टिश्यू। और टिश्यू किसको बोलेंगे? ग्रुप ऑफ सेल को। अब ये ग्रुप ऑफ सेल क्या करेगा? एक पर्टिकुलर यानी कि एक विशेष फंक्शन करेगा। फंक्शन मतलब कोई कार्य, फंक्शन मतलब कोई कार्य। मान लीजिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। ये हमारा क्या है? मार्कर है, ये हमारा मार्कर है। ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या है बेटा? इसका मेन फंक्शन है लिखना। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पर चला देता हूँ, देखो ब्लैक लिखेगा। इसका मेन फंक्शन है क्या? लिखना, ब्लैक में लिखना, ब्लैक प्रिंटिंग हो गई यहाँ पर। समझ आया? तो मान लीजिए इसके अंदर जो स्याही है, इसके अंदर जो स्याही है वो अलग टिश्यू है, वो अलग टिश्यू है जो इसको ब्लैक कलर प्रदान कर रही है। मान लीजिए इसके बाहर जो आउटर कवरिंग है, ये एक अलग टिश्यू है जो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। मान लीजिए जो इसकी ये नोक है, ये अलग टिश्यू से बनी है, ये क्या कर रही है? लिखने का सरफेस प्रोवाइड कर रही है। आपको समझ आ रहा है टिश्यू का मेन फंक्शन क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? ठीक है, मेरे हिसाब से आपको एक क्लियर हो गया होगा। टिश्यू को हिंदी में ऊतक बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन दोबारा देख लीजिएगा। टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में सेम, एंड ओरिजिन में भी क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। जो क्या करते हैं? एक पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं। अब आपसे कोई एग्जांपल पूछ सकता है, आपसे कोई एग्जांपल पूछेगा कि भाई टिश्यू का एग्जांपल दो। आप बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो, टिश्यू के बहुत सारे एग्जांपल्स है। लाइक ब्लड हुआ, ब्लड एक आपका ब्लड हो गया। और क्या हो सकता है? ब्लड के साथ मान लीजिए बोन भी है, बोन। ठीक है, और क्या हो सकता है? ब्लड, बोन, और क्या हो सकता है? दिमाग लगाइए। मसल्स, मस्कुलर जो टिश्यू होता है, मसल, मसल भी हो गया। ठीक है, मसल हो गया। और क्या हो सकता है? मान लीजिए फ्लोइम, फ्लोइम। अच्छा, ये तो एग्जांपल दे दिया मैंने आपको टिश्यूज के, ये कुछ टिश्यूज होते हैं। बाकी हम इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा डिटेल में टिश्यूज को पढ़ेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा ही डिटेल में नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि उतना ज़्यादा नहीं पूछता है। जितना पूछता है हम उससे आगे नहीं जाएंगे। एक दो रेयर क्वेश्चन जो बनते हैं, जैसे मैंने आपको सेल वाले चैप्टर में करवाए थे, उस तरीके के मैं आपको बता सकता हूँ इस चैप्टर में ही। बाकी अब देखिए टिश्यूज़ हैं, अब हमने बात कर ली टिश्यूज़ के बारे में। अब हम टिश्यूज़ के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ रहे हैं। बेटा हम बायोलॉजी क्यों पढ़ते हैं? बायोलॉजी पढ़ते हैं ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानने के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने उसकी सबसे छोटी इकाई पहले क्या उठाई थी? सेल उठाई थी। सेल का ग्रुप बनकर क्या बन गया? टिश्यू। अच्छा, टिश्यू का ग्रुप बनकर क्या बनाता है? एक बॉडी ऑर्गन बनाता है, शरीर का वही अंग बनाता है। क्या बनाता है? बॉडी ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन। मेनली तो यहाँ पर ऑर्गन को हाईलाइट किया जाता है कि टिश्यू से मिलकर बनता है ऑर्गन। ऑर्गन का एग्जांपल दे सकते हो? सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? सबसे बड़ा ऑर्गन ह्यूमंस में स्किन। सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन, पूछ सकता है पेपर में। अच्छा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन बहुत सारे जब अरेंज हो जाते हैं, इनसे क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। क्या बनता है?
ऑर्गन सिस्टम, देख लीजिएगा ऑर्गन सिस्टम। अच्छा, ऑर्गन सिस्टम से क्या बन जाती है? पूरी बॉडी बन जाती है। फाइनली क्या बन जाती है बेटा? पूरी बॉडी बन जाती है। अच्छा, अब इस वीडियो लेक्चर में देखिए, हम ऐसा तो नहीं आपको पूरा चैप्टर एक वीडियो में करा दे या बहुत सारा करा दे, नहीं, ये वीडियो इंट्रोडक्टरी वीडियो है, बहुत ही लिमिटेड चीज़ें इसमें बताई जाएंगी और जो मतलब कि चैप्टर का बेस बनाने के लिए इस वीडियो में बातें की जा रही हैं। आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये वीडियो इंट्रोडक्टरी वीडियो होती क्यों है, ताकि आपका चैप्टर में बेस बने, ताकि आपका चैप्टर में इंटरेस्ट बने, ताकि आपको ये पता चले कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, सर क्या पढ़ाने वाले हैं। अच्छा, टिश्यूज़ के बारे में हम थोड़ा और बात कर लेते हैं। देखिए, जो प्लांट्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर अलग होता है और एनिमल्स का स्ट्रक्चर अलग होता है। एनिमल्स में भी एक पूरी बॉडी होती है और प्लांट्स में भी पूरी बॉडी होती है, दोनों में अलग अलग बॉडी है, दोनों की अपनी। प्लांट्स जो है वो चल फिर नहीं सकते, एक जगह पर स्टैंड है। एनिमल्स के केस में ऐसा नहीं है, एनिमल्स मूव भी कर सकते हैं, एनिमल्स अपना खाना खुद जा सकते हैं, आ सकते हैं, कार भी ड्राइव कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं एनिमल्स, ठीक है। एनिमल्स क्या करते हैं? प्लांट्स को भी काट सकते हैं, मतलब हम सब कुछ कर सकते हैं जो हमें लगता है कि पॉसिबल है और हम वो करते भी हैं। अच्छा, तो इस चीज़ से आप क्या समझे बेटा? इस चीज़ से हम ये समझे कि जो टिश्यूज़ हैं वो प्लांट्स में अलग होंगे और एनिमल्स में अलग होंगे, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एक चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर, प्लांट्स के अंदर थ्रू आउट देयर लाइफ ग्रोथ चलती रहती है। उनकी पूरी ज़िंदगी ताउम्र उनमें क्या चलती रहती है? ग्रोथ चलती रहती है, मतलब उनमें ग्रोथ होती रहती है। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक यूकलिप्टस आपने सुना है, सफ़ेदे का पेड़ है, वो ग्रो करता जाएगा पूरी लाइफ तक करता जाएगा, मतलब उसके अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगी। वहीं अगर हम एक ह्यूमन ले लें या कोई एनिमल ले लें तो उसके अंदर इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिलेगी, एक टाइम पर आकर उसकी बॉडी ढलने लग जाएगी। जबकि प्लांट्स के केसेस में क्या होता है बेटा? उनमें पूरी लाइफ टाइम क्या होती है? ग्रोथ देखने को मिल जाती है। जबकि एनिमल्स में क्या होता है? इस तरीके की ग्रोथ एब्सेंट होती है। इसी वजह से प्लांट्स और एनिमल टिश्यूज़ अलग होती हैं। प्लांट्स यहाँ पर मान लीजिए मैंने प्लांट लिख दिया, प्लांट टिश्यू के बारे में बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, प्लांट टिश्यू, और यहाँ पर मान लीजिए एनिमल टिश्यू। देखिए, प्लांट टिश्यूज़ क्या होते हैं? प्लांट में किस तरीके की टिश्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, प्लांट में क्या होना चाहिए? प्लांट में हमारे पास क्या होना चाहिए? ग्रोथ होनी चाहिए, ऊपर से भी नीचे से भी। ऊपर से कहाँ? जो उसका टॉप है, प्लांट का टॉप जो होता है, मतलब पेड़ का जो टॉप है, उसकी टिप्स हैं, जो है उसकी क्या है? टिप्स हैं, जो उसकी जो ऊंचाइयां हैं उसमें और ज़्यादा क्या हो? ग्रोथ हो। आपने देखा होगा कि जो पेड़ होता है जब स्टार्टिंग में ग्रो होता है, उसका जो टॉप होता है वो ग्रो करता जाता है। और बेटा, प्लांट नीचे से भी ग्रो करता है, ज़मीन में से भी वो ग्रो करता है, मतलब और नीचे जाता है। अगर हम नॉर्मल प्लांट लें, नीचे जाता है और ज़्यादा। तो प्लांट में क्या होता है? लाइफ टाइम ग्रोथ देखने को मिलती है, जबकि एनिमल्स में ऐसा नहीं देखने को मिलता। और प्लांट्स में क्या होता है बेटा? बहुत सारी सेल्स तो डेड होती है। डेड सेल्स होती हैं, इसकी उनका नंबर क्या होता है? मोर होता है। क्या होता है? ज़्यादा होता है। डेड सेल यहाँ पर ज़्यादा होती है, और जबकि एनिमल्स में डेड सेल क्या होती है बेटा? बहुत कम होती है। एनिमल्स में डेड सेल बहुत ज़्यादा कम होती है, सही बात है। अच्छा, प्लांट्स में और क्या होता है? आप और क्या दिमाग लगा सकते हो? प्लांट्स में हमें ऐसे टिश्यू भी चाहिए जो हमारे लिए क्या कर दे? प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर दे, फूड को स्टोर भी कर दे, और उसको क्या ग्रोथ भी करा दे। तो इस तरीके के लिए कौन से सेल्स होते हैं, कौन सी टिश्यूज़ होती है प्लांट्स के अंदर? इस काम के लिए प्लांट्स के अंदर जो मेन टिश्यूज़ होती हैं वो होती है परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू या कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जो उसकी सारा काम करेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एनिमल्स में क्या ज़रूरत है बेटा? एनिमल्स में हमें ज़रूरत है प्रोटेक्शन की, मतलब कि बाहर से कोई फ्लूइड एंटर तो नहीं कर जाएगा, अगर एंटर कर गया तो उसको कैसे हटाएंगे, या हमारे बॉडी के अंदर जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं उनको कैसे मूव कराएंगे। तो इस सब के लिए क्या है बेटा? टिश्यूज़ का ज़रूरत पड़ता है एनिमल्स में। मतलब एनिमल्स में अलग तरीके का ऑर्गेनाइजेशन होगा और प्लांट्स में अलग तरीके का ऑर्गेनाइजेशन होगा। बाकी अगर आप नोट करना चाहें, ये दो चीज़ें नोट कर सकते हैं कि लाइफ टाइम ग्रोथ देखने को मिलती है प्लांट टिश्यू में, मतलब प्लांट्स में पूरे में ही भी देखने को मिलेगी, लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ एक टिश्यू की तो हाँ, यहाँ पर भी लाइफ टाइम ग्रोथ देखने को मिलेगी। वहीं डेड सेल्स जो है बेटा, जो डेड सेल्स हैं उनका नंबर थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स। एनिमल के कंपेयर में मान लीजिए एनिमल के पास 50 डेड सेल हैं एक जगह पर, तो वहीं बेटा प्लांट्स में वो संख्या लाखों तक भी हो सकती है, 5 लाख भी हो सकती है। ये चीज़ आप समझना ज़रूरी है, आपका इस चीज़ को समझना ज़रूरी है।
बाकी इस लेक्चर में हमने बात करी थोड़ी सी कि प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू किस तरीके के होने चाहिए। बाकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और वो वीडियो लेक्चर एकदम अमेजिंग होगा, उसको ध्यान से देखिएगा। और आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे मैसेज कर देगा, बिल्कुल फ्री फील करके, और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप पढ़ाई करते रहें और अपना ध्यान रखिए, और मास्क ज़रूर पहनिए गाइज, मास्क ज़रूर पहनिए, और सैनिटाइज़र का भी प्रॉपर यूज़ करिए। मेरी मानो तो आप अगर घर पर हो, अगर आप घर पर हो तो आप बेटा मास्क पहनिए, घर पर भी मास्क पहनिए, क्योंकि आजकल जुकाम बुखार सबको ही हो रहा है। तो वो घर वाले भी सेफ़ रहेंगे और आप भी सेफ़ रहेंगे। आई थिंक आपको मेरी बात समझ आ रही है। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर बात करेंगे। थैंक यू।